Good evening, ladies and gentlemen. I am Binu Waghela, Chief Editor, ApnaPaisa.com. I extend a very hearty welcome to all my friends in ZTV, Z Media, to this workshop by Mr. Harsh Rungta, which is titled "Make Friends with Money." कई लोगों से बात कर रहा था कि मुझे पैसे सेव करने हैं, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन वो पैसे इन्वेस्ट करके कहाँ जाना है आपको, उसको कितना पैसा आपको जमा करना है, ये आइडिया है? किसको पैसा कमाना है? हाउ मेनी पीपल वांट टू अर्न मनी, गुड मनी? द पॉइंट इज सबको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कितना कमाना है? तो फाइनेंशियल जर्नी पे हम निकले हैं, उसका हमने रोड मैप ही नहीं बनाया। क्या चीज के लिए पैसा कमा रहे हैं आप? मैं बात थोड़े लोगों से कर रहा था, बट कोई शेयर करना चाहेगा कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या चीज के लिए? यू वॉन्ट टू रिटायर अर्ली एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, सो यहां पे अब आपके पास गोल है, मुझे जल्दी रिटायर करना है। कब करना है? 40। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 31। सो यू गॉट 9 years। करेक्ट। ठीक है, कितने साल जिएंगे आप? 55। तो 40 पे अगर रिटायर हो जाएंगे तो 15 साल के पैसे चाहिए आपको। एब्सोल्युटली। और आपके पीछे कोई नहीं रहेगा कि आप अकेले हैं, पीछे वालों के लिए पीछे वो खुद देखेंगे, वो खुद देखेंगे। ओके, फेयर इनफ, गुड फिलॉसफी। ओके, सो कितने पैसे चाहिए? 2 lakh every month, so 24 lakhs maybe 24 lakhs। ओके, annum. so how many people agree with his calculation? You did this right now, or did you know this calculation? No, I just did it right You now. just now did it. Okay. Overall, in terms of his planning, in terms of earning, is pretty fine. But when it comes on to how you'll assume in terms of be it cost from the point of view of inflation or unnecessary sudden expenses, those aspects, those are missing points. आज 2 लाख रुपए बड़े लग रहे हैं आपको। आज का 2 लाख Correct. 10 साल बाद, okay, Actual value. is roughly going to be 5 lakhs a month. So I think the point is, if you plan, you will work all this out. You just now worked it out, right? We don't plan. I think that really is the key. We have clients who have this goal. I want to retire at 40. Okay, but at least you should know कि मुझे कितने पैसे चाहिए, तो मैं actually retire हो सकता हूँ। Then you can quickly make a call कि नहीं हो पाऊंगा। हमारा एक client है राजू शर्मा, ही केम कि आप लोग क्या ये इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते रहते हो? मेरे पिताजी ने 1983 में 3 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था। अब पिछली साल 2013 में उसको 2.1 करोड़ में बेचा। 3 लाख का फ्लैट 2.1 करोड़ में बेचा, यानी 30 साल में फ्लैट की कीमत 70 गुना हो गई। 30 साल में 70 गुना। Was this a great investment? When is an investment great? As रेस में कोई आदमी कब अच्छा परफॉर्म करता है? कब करता है अच्छा परफॉर्म? रेस में परफॉर्मेंस जब वो पहला आता है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि उसने 100 मीटर की रेस 15 सेकंड में दौड़ा। अच्छा दौड़ा? बहुत अच्छा दौड़ा? व्हाट? बताइए इसका आंसर। Depends on the competition. So I think investment always the performance is relative. So I think the big point is कि कोई भी investment जब आपको especially real estate के साथ ये होता है, what I say the law of large numbers. Okay, कि figures उसमें इतनी बड़ी होती है। कोई एक इक्विटी शेयर में उस समय 83 में 3 लाख रुपए नहीं लगाता, लेकिन फ्लैट में लगा देता, और उस समय उसका 2.1 करोड़ होता है, वो लगता है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा है, बुरा नहीं है, बट फ्रीक्वेंटली ये रियल एस्टेट और गोल्ड फॉर दैट मैटर लुक्स मच बेटर देन इट एक्चुअली इज। मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में, बम्बई में नरीमन पॉइंट है, यहाँ पे दिल्ली में सीपी समझ लीजिए। आई डोंट नो, सीपी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियल रियल एस्टेट, सो सीपी समझ लीजिए। खान मार्केट, हाँ, तो खान मार्केट समझ लीजिए। ओके, खैर मैनहट्टन इज फार हायर देन in New York. Okay, so the Red Indians owned the Manhattan. It was an island at those days. Okay, they sold it to these white guys who just came in. Okay, and do you know what price they sold it for? $24 में पूरा मैनहट्टन बेच दिया। तो
बेवकूफ बना दिया? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं बनाया बेवकूफ, नहीं, रेड इंडियंस को बेवकूफ नहीं बनाया, तो आपको क्या लगेगा? आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया. अगर ये $24 वो रेड इंडियंस 8% पे अगर पैसा वो इन्वेस्ट करते, ओके, 1626 की बात है, ठीक है, तो 374 और 14 388 years, okay, if they had invested it at 8%, okay, कितना हो जाता पैसा? Yes, it would have grown to $177 trillion. That is 3 times the world GDP. Okay. So are the red Indians the richest in the world or 3 times the world's richest people? Okay. No. All put together? No. क्यों? Because they did invest it. They didn't invest. They just उन्हीं से बीड्स और वो मोती वोती ले लिए, चूड़ी उड़ी ले ली, उन्हीं से ले लिया, ठीक है. सो उन्होंने सस्ता नहीं बेचा, ओके, दे जस्ट डिड नॉट इन्वेस्ट वेल. दैट टेल्स अस दैट अ रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कैन मीन huge sums of money. If you are getting a very high return, there is a high risk attached, okay, and if somebody is telling you that you are getting a high return without the risk, he is lying. Either of one of the two things, he is either lying about the risk or he is lying about the return, or as in most cases he is lying about both. कोई भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती है, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी. अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो बिना हाई रिस्क के नहीं आएगा. कन्वर्सली अगर कोई इन्वेस्टमेंट लो रिस्क है तो उसका रिटर्न लो होगा ही होगा, और लंबे समय के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस इकोनॉमिक लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो इफ यू ट्राई फॉर दैट यू आर बाउंड टू बी कॉन्ड. आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ बना के ही जाएगा. तो हमारा लालच होता है कि हम ज़्यादा रिटर्न की चाहत में रिस्क नहीं देखते, रिस्क देखना चाहिए. So anyone knows a guaranteed way? We've spoken about risks in the stock markets, right? Does anyone know a guaranteed way of making money in the stock markets? Guaranteed. No guarantees. If you are looking I have for, a guaranteed way. then again equities is of no guarantees at all. Guaranteed way. नहीं है. Guaranteed आप way बोल of- रहे हो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ है. You are guaranteeing I'll get X Yes. percentage by the end of Yes. 1 year. Yes. Sorry? You are आप guarantee करेंगे, you will guarantee that by the end of this financial year I'll get this I much can give you some way of investing that will give you a guaranteed return. What will be the percentage like in 1 year? I will tell you, but I can tell you it will be guaranteed. Equities is all about risk, no guarantees of any kind at all. Okay, so मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, उसने बहुत पैसे कमाए इक्विटी में. Okay, तो उसका बहुत ही सिंपल. No, are you saying play both ways of the market, hedge, play long and short both? But if you think the market is going to do well in the future, you say give more proportion of your money, go long on more proportion. But if you think the risk is there, then according to that risk, you also maybe, I don't know, theory. So, But equity is something that would involve continuous involvement. I mean, that is one of the factors for my kind of an individual why I don't choose to go into equities. एक्चुअली इक्विटी में पैसा बनाना बहुत इजी है. I mean, बहुत इजी है. I don't know why you guys are not understanding that. It's so simple. I mean, you guys run. I mean, I have made a couple of monies in equity. I mean, that's some time back now. I mean, couple of shares. I mean, you every day you can watch. They will go either 10 rupees above or 5 rupees down. So you can obviously play around and make money. Correct. Correct. Nobody knows the next day how the market will react, or even the next half an hour, 1 hour. There are so many factors impacting, Okay. influencing the movement. Okay. So on a guaranteed doesn't gel with stock market.
a simple way which I am doing personally right now is I'm not investing through equities. I'm doing through SIP in mutual funds. So this is called the systematic investment plan. Some of you are already doing it. Okay. So this is based on research. Okay. So here is this investor one who started in Jan 95, invested 10,000 every month after month, irrespective of whether the market was up or down. Okay. He invested 10,000 rupees. Okay. He did that for 10 years. Okay. In the Nifty, this was in the Nifty. So in 10 years he invested 12 lakhs, right. He got 22 lakh 50,000 as the return. So this is a 12% return. So this, does it at least prove that if you invested regularly? No. Markets are always subject to risk. So But if you over say an 18-year period, we can say over an 18-year period, over 107 different series, we can say that in the last 18 years the returns have been good. We can expect, then moving forward you can expect good returns, but we don't guarantee. बट 9 से कम मिला ही नहीं. तो अगर आप सिस्टमेट, आप मार्केट देखिए ही मत. आप अगर एक ले आदमी मार्केट नहीं देख सकता, आप ब्लाइंडली उसमें डालते रहिए. विदिन दैट 10-year पीरियड देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. ओके, डोंट गिव अप व्हेन देयर आर डाउन्स, बिकॉज जब डाउन हो रहा है तब आपके पैसे बन रहे हैं. बिकॉज इस समय जो पैसे जा रहे हैं उस समय आपके यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं आपको. मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन दे रहा हूँ, आपको डिसाइड करना आप करेंगे कि नहीं करेंगे. 1 लाख रुपया साल का आपको इन्वेस्ट करना है 30 साल तक. ओके, और ये रिटर्न है आपका. ये सरकार के साथ है, मेरे साथ नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है इसमें. ओके, सरकार आपको हर साल एक सोने का सिक्का देगी. हर साल आपको लाख रुपए देने, सरकार आपको एक सोने का सिक्का हर साल देगी. ओके, और 30 साल के बाद आपको 76 लाख रुपए देगी. यही नहीं है, और बेटर है. अगर समझो 30 साल के पहले आप मर गए, ओके, ये तो हर साल डालना आपको लाख रुपए. 1 मिनट, ये वन टाइम नहीं है. 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका. 1 lakh every year. 30 lakhs become 76 lakhs. Not 1 lakh doesn't become 76 lakhs. Okay, right? If you die, all this money meanwhile that you have invested with interest, they'll give you, or they'll give you 20 lakhs. दोनों में से जो भी ज़्यादा है, या प्लस ऑफ कोर्स जो भी तब तक गोल्ड कॉइन जितने दिए हैं वो आप रख पाएंगे. ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? After checking many other things. Okay, what do other people feel? It's risky bet. Risky? Why? सरकार है सर. Hey, like the same thing that you said, that going to see the returns हाँ. and compare it with other returns that I will get. Okay. That's the starting पक्का. हाँ. Everybody. Yeah. हाँ, पक्का. ओके, चलिए. तो एक और आपको एक और इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन देते हैं. ओके, यहाँ पे भी 1 लाख रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्ट करिए. हर साल सरकार आपको एक 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन देगी. ओके, और 135 लाख रुपए देगी एट द एंड ऑफ 30 years. ओके, और अगर मर जाते हैं 30 साल के दौरान तो जितने भी पैसे डाले हैं ब्याज समेत प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख, इसमें और 20 लाख है. इन्वेस्टमेंट सेम है लेकिन कमिटमेंट चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम फ्लॉ. There is some flaw, right? Okay, there is something else. Okay, too good to be true. Excellent. Okay, पक्का दोनों में नहीं करेंगे, इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे. पक्का. ओके, कितना रिटर्न होगा इसमें रफली? टेक अ गेस. इफ यू डोंट टेक द गोल्ड कॉइन इनटू अकाउंट, एंड मरेंगे तो आप नहीं. ओके, तो अगर ये गोल्ड कॉइन टेक इनटू अकाउंट नहीं करें तो कितना? 5.5% है. ओके, और यहाँ पे 8% है. ओके, so returns you can never calculate. You always please use a because of the compounding and recurring payment.
यहाँ पे तो रूल ऑफ 72 भी यूज नहीं कर सकते आप. What this tells you is that any time you mix insurance and investment, you are cutting your money.